बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद होने के हवाले से, क्योंकि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से चाहे वो ब्रॉयलर है, चाहे वो दालें हैं, किराना स्टोर के आइटम्स हैं या सब्जियाँ हैं, फ्रूट है, हर चीज़ की कीमत जारी की जाती है। थोक रेट अलग से जारी किया जाता है और परचून के बाज़ारों के लिए रेट अलग से जारी किया जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि जो सरकार का रेट लिस्ट है, ज़िला इंतज़ामिया का रेट लिस्ट है, उसके मुताबिक दुकानदारों ने अशिया ज़रूरिया आवाम को सेल करनी होती हैं। अब ये सरकार का रेट लिस्ट किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, आज के प्रोग्राम में आपको वो दिखाएंगे और साथ ही साथ बात करेंगे जी उस मसनूई महंगाई की जो कि बाज़ार में सर उठाए हुए है और आवाम को परेशान कर रही है। दूसरी जानिब हमारे हुकूमती वज़ीर हैं, मुशीर हैं, हुकूमती ओहदेदारान हैं, तमाम की जानिब से अपनी तकारीर में, अपनी कॉन्फ्रेंसेस में ये बताया जा रहा है कि हुकूमत महंगाई को कम करने के लिए, महंगाई के जिन को दोबारा से बोतल में बंद करने के लिए, महंगाई का तोड़ करने के लिए अपनी सर तोड़ कोशिशें कर रही है, लेकिन उसके बावजूद महंगाई का तोड़ होता अभी तक मार्केट में दिखाई नहीं दे रहा। सरकार की रेट लिस्ट पर इम्प्लीमेंटेशन, महंगाई, अवामी राय, दुकानदारों का मौक़िफ़ आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, कुछ शहरियों से बात कर लेते हैं, ख़रीदारी कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर? बस अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, क्या क्या खरीद लिया? ये मटर लिए हैं बस। अच्छा, कितने के मिल गए सर? 90 रुपए के किलो जी। 90 रुपए के? मतलब 120 रुपए के किलो। 120 रुपए के किलो। लेकिन सर मेरे पास रेट लिस्ट है, इसमें 114 रुपए, 110 रुपए से किलो ये नहीं बेच सकते। आपने सरकार की रेट लिस्ट देखी? नहीं, मैंने तो नहीं देखी, मैं तो अभी घर से आया हूँ आके ले। लेकिन सर सरकारी रेट लिस्ट तो इनके पास होनी चाहिए ना, उसके मुताबिक चीजें बेचनी उनके पास होती है। मार्केट में सरकारी रेट लिस्ट होती है दुकानदारों के पास? हाँ होती है, उन्होंने लगाई होती है ऐसे ही बस। अच्छा, उसके मुताबिक चीजें बिकती हैं? हाँ, उसके पास साथ। अच्छा चलें जी, इन्होंने मटर तो महंगे खरीद लिए लेकिन फिर भी बता रहे हैं जी सरकारी रेट लिस्ट होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सरकार की रेट लिस्ट कहाँ है? मटर महंगे बेच, अभी रेट लिस्ट अभी आई नहीं है। मेरे पास तो आ गई। आपके पास आ गई, हमारे पास नहीं पहुंची अभी। भाई आएगा, अभी नहीं आई। अच्छा, है ना शाम को अब सब खरीद के ले जाएंगे फिर आएगी? हाँ जी, हाँ। जब खत्म हो जाएगी फिर आएगी। अब महंगाई है, चीजें सस्ती हैं, क्या हालात हैं बाजार के? 20 रुपया और ये 30 रुपए दी है इसने गोभी। बस ऐसे ही रेट है इनके अपने करो, माई खोल के कोई गल नहीं बता दिया। मैं कौन नाराजगी, सबके अपने अपने रेट, एक रेट अपने अपने रेट, सबके अपने रेट। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜੋ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਰੇਟ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਸਭ ਨੇ, कोई महंगी कोई सस्ती भी बेच रहे हैं। अच्छी और मारी का। लेकिन भाई साहब ये सरकार की रेट लिस्ट तो इसीलिए होती है कि इसके मुताबिक सब्जी बिकनी है। रेट इन्होंने पता है, लिस्टा इन्होंने होनी है, साढ़े को थोड़ियां ने, इन्होंने पता लगेगा। दसो जरा। रेट लिस्ट वाला 3 बजे आता है। आप ऐसा करें, लाहौर मंडी जाएं, उधर जाके रेट लिस्ट चेक करें और रेट का पता करें। ये मकामी सब्जी है, इधर आती है मंडी से, इधर रियायत मिलती है, ये पता है। 40 रुपए किलो आलू है, 30 रुपए किलो आलू है, गोभी 20 रुपए किलो है, गाजरा 20 रुपए किलो है। लाहौर मंडी 500 रुपए दड़ी ये मिलते हैं, तो 100 रुपए किलो इधर बिक रहे हैं। 120 100 रुपए किलो बिक रहे हैं, 100 रुपए किलो मिल रहे हैं पीछे। लाहौर मंडी पता करो ना, 500 की दड़ी दे रहे हैं। लेकिन भाई साहब सरकार की रेट लिस्ट जरूरी है। ये भी तो सरकार के ही आदमी है ना, आप सरकार को भेजो ना, रेट लिस्ट दे, पता लगे क्या रेट है। तो जिम्मेदारी है आप दुकानदारों की कि रेट लिस्ट रखें। इसी पे तो खर्चा भी पैना है, खर्चा भी पैना है और मजदूरी भी पैनी है, ये सब कुछ खर्चे भी तो पैना। और 500 रुपए तड़ी मंडी है, 500 या 110 भी बेच लेगा तो कोई इतनी कमाई नहीं है, खर्चा भी डलता है। लेकिन भाई साहब ये जो परचून का रेट है वो अलग है और थोक का अलग है। परचून का रेट क्या है? ये 120 के मटर बेच रहे हैं, मेरे पास 110, 114 रुपए किलो। तो यही रेट है। 120 तो अभी 100 दे रहा है, 110 दे रहा है। 120 दिए हैं अभी ग्राहक को। 120 मांगते हैं, 100 110 120 दिए हैं अभी, ग्राहक बता के गए हैं भाई साहब। आधा किलो नहीं है। 14 रुपए रेट आया तो 120 दिया, 6 रुपए कमा रहा है, क्या कर रहा है? परचून का रेट है ये 114 परचून का रेट है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। आपा ठीक है? ठीक है। क्या सब्जी? मटर लेने हैं। क्या पकेगा घर में आज? हाँ? क्या पकेगा घर में? हाँ बड़ा ठीक है। अच्छा, महंगा है चीजें, सब्जियां या सस्ती? हर शय महंगी आ, हर शय पुत महंगी। लोगों की अल्ख लाती ने। एक जना कमाउण वाला तो जिहदे मगर 12 जी खाण वाले, वो की करे? रोवे ओनू जान ओदी नू की करे? 2000 नू किलो घ्यो देसी। अच्छा, वो की करे? कोई किलो घ्यो इन्ना चढ़दा है ते करे की? दुनिया दा मर नहीं किते वेखे ते दुनिया दे ते हाल ही कोई नहीं गए। आटा 2200 ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਕੀਤਾ 2600 ਨੂੰ 2500 ਨੂੰ ਕਣਕ ਵੇਚਦੀ ਰਹੀ ਆ। दस की करे कोई? आपा आपका घर कैसा चल रहा है जब इतनी महंगाई हो गई? अपना घर बार्डर दे उत्ते ले लो, मनियाले दे अगले बन्ने ते तू पूछे आन के भी दुनिया दे हालात। आ वेख मां दा लिबास वेख ला, जे महंगाई ना होवे तो मां एहो जिहा पावे। अम्मा जर्सी भी नहीं पहनी आपने? कोई भी ना पुत, जदों लैन जोगी नहीं हिम्मत लवांगा दी। लवां का दी पैसे नहीं देंदे अगले दुकाना वाले ते नहीं हिम्मत पैंदी, नहीं लई। आ वे आ कपड़ा लैन वाला तू ये ला ला हिसाब ते दस करां की? ढिड ते मंगदा खाण नू, एदे खुणों ते गुजारा हो जांदा माड़ा पा के भी, ते इत्थे पाउण खुणों नहीं गुजारा हुंदा। खाना तो जरूरी है, खाना तो जरूरी आ। आपा कौन कौन काम करता है घर में? घर में मेरे बेटे 3, 16,500 तनख्वाह ओदी ते 5,500 दा तेल बल गया, 10,000 बचया ते 10,000 नू 20 जी खाण वाले ओ की करन? ये दस मैनू। इस तरह करके पूरा करीदा काम। नाज़रीन, कुछ और शहरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है। सर, पूरे हफ्ते का सामान या एक दिन का? पहले तो सामान 10 रुपए में क्या महीने का आ जाता था, अब तो सारे घर वाले भी कमाए तो सामान नहीं आता, परेशानी आती है। तो हम तो ये कहते हैं गवर्नमेंट को कि इस आवाम को पहले तरह रिलीफ मिलना चाहिए, पहले तरह खुशहाली आनी चाहिए, क्योंकि पहले तरह खुशहाली आएगी तो सब कुछ खुशहाल होगा। ना डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ना कहाँ जाना पड़ेगा, रिलैक्स पैकेज मिलेगा। अब मुझे सर ये बताइए कि ये सरकार का रेट लिस्ट है, कितनी दुकानों पर, कितने स्टोर्स पे मौजूद होता है और इसके मुताबिक आपको चीजें मिलती हैं? गवर्नमेंट कहती है काम करो, आगे आवाम जो है अपनी मर्जी से दाम देती है कि गाहक जो आता है वो डिस्टर्ब ही होता है, उसको दिखाते कुछ हैं देते कुछ हैं, उसको कहते हैं कि ये नीट माल है तो डेड माल दे के उसको नीट कर देते हैं, तो आवाम को ये रिलैक्स पैकेज नहीं मिलता। जब तक गवर्नमेंट से रिलैक्स पैकेज नहीं मिलेगा ये आवाम खुशहाल नहीं होगी, क्योंकि ये परेशान ही है। जैसे पहले आवाम थी वैसे खुशहाली नहीं आ रही। पहले वाले हुक्मरानों की पॉलिसियाँ चाहिए। आप देख सकती पिछले दौर में चीनी 50 रुपए से नहीं बढ़ी, अब चीनी किधर चले गई है, और ये ने तो लोगों को अब ट्रेजेडी सॉन्ग सुनने पे मजबूर कर दिया, और लता और रफ़ी और मुकेश के गाने सुन रहे हैं लोग। और अपना भाई साहब जो पहले हुक्मरान है वो आवाम के लिए, आवाम के दरमियान मौजूद क्यों नहीं है? वो तो अपने महलों में बैठे हैं, बाहर जाके बैठे हैं, क्यों नहीं आ रहे वो? ये आप भी समझती हैं और मैं भी समझता हूँ कि किन कुव्वतों ने उन्हें आवाम से दूर किया हुआ है, फिर भी वो आवाम से दूर नहीं है। अब जिन कुव्वतों ने इस निज़ाम की आप प्यारी की थी, अब वो भी परेशान है। इसका तो मतलब है कि जब आपने वोट लेना है, आपका अपना मकसद है, आप आवाम में आ जाते हैं, लेकिन जब थोड़ी तकलीफ देखना पड़ती है आप आराम से अपने घरों में बैठ जाते हैं। आवाम का तो ख्याल ना हुआ फिर? नहीं, आवाम का ख्याल है तो जेलें काटी जा रही हैं, आवाम का ख्याल है तो ये लोग अपना घर बार छोड़ के बैरून मुल्क बदरी काट रहे हैं। हुक्मरान जो है वो होश के नाखून लें, आवाम परेशान है। वापस आए ना, जो भी हालात है वापस आए फिर अपने लोगों के दरमियान। बाजी वापसी इस मुल्क का अलमिया यही है कि इस मुल्क में जो दिखता है वो नहीं है हो रहा होता। इस स्क्रीन के पीछे जो लोग खेल रहे हैं ना, ये सारा खेल उन लोगों का है, और खुदारा उन लोगों से भी अब गुजारिश है कि अवाम बिल बुला उठे हैं, अवाम अब अवाम की बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है ये सारा सिस्टम। आप देख सकते। अच्छा, आप रेट लिस्ट की बात कर रही थी, लाहौर मंडी में जहाँ अरबों रुपए का रोज कारोबार होता है, कभी भी किसी प्राइस मजिस्ट्रेट को आपने देखा है कि उन लोगों के ऊपर जुर्माने आयद किए गए हैं? नहीं, ये जो गरीब लोग हैं जो रेडी बान है, और ये लाहौर मंडी से महंगा सामान ला के और सस्ता कैसे बेच दें? सर, बात तो हम पूरे लाहौर की कर रहे हैं, क्योंकि लाहौर के
अक्सर बाजारों में सरकार के रेट लिस्ट पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, चाहे वो मंडी की बात हो, चाहे हम बादामी बाग सब्जी मंडी की बात कर लें, जल्लो की बात कर लें, किसी भी बाजार की बात करें, हर जगह पर अपना रेट है। बाजी यही तो कानून की पासदारी ना होने का सबसे बड़ा सबूत है। अब ये जो गरीब लोग हैं जो पीछे से सामान महंगा ला रहे हैं, आगे सस्ता कैसे फरोख्त कर सकते हैं? ये देखिए इस तरह से बेच रहे हैं लोग। ये मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा और क्या होगा कि भी जो करोड़ों अरबों रुपए कमाने वाले हैं, क्योंकि वो उधर जो बैठे हुए हैं वो गवर्नमेंट के पीटीआई हुकूमत के गमाशते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, बात है जी सरकार के रेट लिस्ट पर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। सब्जियों के क्या हालात है, आवाम कितनी परेशान है, ये सब कुछ हमने आपको दिखाया है। मजीद लोगों से हम बात करेंगे, हालात आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। इस वक्त मैं एक और स्टोर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर पहले शहरियों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है, क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। आजकल मजदूरी मिल रही है, क्या हालात? ठीक है काम। लोग बड़े नाराज हो रहे हैं कि आजकल मजदूरियाँ नहीं मिल रही। कई अपना हमारा काम है ना लंडे वगैरह का, वो उसका अपना काम करते हैं, प्राइवेट काम है ना हमारा। जो दिहाड़ी पे लगे हैं उसको तो 1000 रुपये तो घर भी नहीं चलेगा। 1000 रुपये में ज़्यादातर महीने का 1 लाख रुपए मिले तो फिर घर चल सकता है, नहीं तो 30,000 से तो घर चलेगा ही नहीं। अच्छा, महंगाई आपको मुतासिर? बहुत ज़्यादा महंगाई है। इतनी महंगाई करती है, हर चीज़ महंगी हो गई है। कोई 10 रुपये की चीज़ वो 100 रुपये की हो गई है। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए कि सरकार की जानिब से एक रेट लिस्ट जारी की जाती है सारी चीज़ों की। कितनी दुकानें हैं जहाँ पे नज़र आती है उसके मुताबिक चीज़ें बेची जाती हैं? अच्छा, उसी के मुताबिक चीज़ें बेची जाती हैं। हाँ, आपने कितनी दुकानों पर रेट लिस्ट देखी कि दुकानदार कही भाई ये रेट लिस्ट है, इसके मुताबिक रेट है सब, या फिर हर जगह अपने रेट? तो इनसे अंदाजे से लिए, ये दे दें, ये दे दें, ये दे दें, बस उन्होंने कहा जितने बन गए मैंने उतने पैसे दे दिए। बस दे दिए, रेट लिस्ट नहीं देखा? नहीं मैंने नहीं देखी, झूठ नहीं बोलता, मैंने देखी। लेकिन ये आपके लिए बनाई जाती है। ठीक है, मैं आगे से देख लूँ मैडम। ठीक है जी। शहरी भी रेट लिस्ट से कुछ नावाकिफ़ है, उनको भी नहीं मालूम कि ये जो रेट लिस्ट है ये शहरियों के लिए भी है और दुकानदारों के लिए भी है। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र लगा जी। ठीक है सर, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि कौन सी दाल सस्ती हो गई? कोई भी नहीं। कोई तो अच्छी खबर सुनाइए हमें। अच्छी खबर पीछे से ही नहीं आ रही तो हम कैसे सुनाएंगे आपको, ये बताएं मुझे। कहाँ से आनी है अच्छी खबर? पीछे से ही आएगी। जब आलमी मंडी से अच्छी खबर आएगी तो हम आपको अच्छी खबर देंगे ना। जब पीछे से नहीं कुछ आएगा तो हम क्या करेंगे? पीछे सब रेट बढ़ गए हैं मजीद, तो उस पर हम आपको यही न्यूज़ दे सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि दाल मसूर का क्या रेट है आज का? दाल मसूर का आपको मिल जाएगी 240 रुपये kg, 180 रुपये उस पर मेंशन है रेट लिस्ट पे। 195 रुपए डीसी रेट है, लोकल गवर्नमेंट रेट। लोकल गवर्नमेंट 195, आपने बताया 240। 240 ये मैंने आपको बताया। जब हम पीछे खरीदने जाते हैं वो कहते हैं जी 10,800 रुपये का बोरा 50 kg का, ठीक है। वो जब हम देते हैं उनको पैसे, उनको लेस करें, वो कहते लेस नहीं होगा जी, ये फिक्स रेट है। हम लेके आ गए हैं, हम 195 रुपये कैसे दें? अगर वो उसको ज़रब दें तो तकसीम करें तो वो पड़ जाती है करीबन 220 या 10-20 पड़ जाएगी। तो हम बताएं 195 रुपये कैसे? भाई साहब, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आ गए, छापा पड़ गया, दुकान बंद हो जाएगी, जुर्माना हो जाएगा, आप ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है। हम ओवर चार्जिंग नहीं कर रहे, वो पीछे से ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, हमसे कर रहे हैं। हाँ, उनको पकड़ता कोई नहीं, हम हमारे पास आ जाते हैं। उनको भी तो जाके को पकड़े ना, हम तो। किसको पकड़े? पीछे से? कहाँ से? पीछे जो अकबरी मंडी है, ठीक है, वहाँ से आ रहे हैं, तो हम बताएं क्या करें? दाल मसूर डीसी रेट आज का 195 रुपए फी किलो, लेकिन ये दुकानदार भाई हमें 240 रुपए फी किलो बता रहे हैं। और भाई साहब, दाल माश का क्या रेट दे रहे हैं? वो आपको मिलेगी 200 रुपये की, 200 रुपये। अब दाल माश का 265 है, ये क्या हिसाब किताब है? जो सस्ता है वो महंगा बेच रहे हैं, जो महंगा है वो सस्ता, यानी आपकी अपनी मर्जी। अपनी मर्जी कैसे? अपनी मर्जी नहीं है, पीछे से जो रेट आएगा वो देंगे हम। अब इसका सस्ता आया,
हमारे पास पहला पड़ा था, वो सस्ता है, वो दे दिया हमने। अब जो गरम मसाले कितने महंगे हो गए? वो तो बहुत ही महंगे हो गए। लोग आते हैं किलो 2 किलो खरीद के लेके जाते हैं। अवाम की इतनी पहुंच नहीं रहेगी कि वो किलो 2 किलो ले। 50 की दे दें, 20 की दे दें, 30 की दे दें, ये पाउच आपके पीछे लगे हुए हैं, बस वो अवाम लेती है। साशे पैक का जमाना आ गया है जी। ये साशे पैक बहुत नजर आ रहे हैं। ये कितने कितने का पैकेट है? ये 20 का, 50 का, 10 का, ठीक है, इसके हिसाब से ये रेट मेंशन है ऊपर। ज्यादातर लोग 10 का खरीदते हैं, 50 का खरीदते हैं। 10 का, 20 का, 50 का, बस इससे ऊपर कोई भी नहीं जा रहा, क्योंकि अवाम की इतनी कमर ही नहीं है कि वो ज्यादा ले सके। ठीक है, डेली बेस पे 20 की ले ली, 30 की ले ली, गुजारा कर रहे हैं। भाई साहब कितने साल हो गए यहाँ स्टोर चलाते हुए आपको? 7 साल हो गए हैं मुझे। 7 साल में हर साल ऐसे ही कीमतें बढ़ रही हैं गरम मसाले की, दालों आप अगर 2020 का लगाएं तो 2021 में 2020 में था 220 रुपये, ठीक है, अब जो है 360 रुपये है। तो देखें अब क्या करें। पहले 2020 से पहले भी ऐसी कीमतें ऊपर जा रही थी? वो पहले कंट्रोल में थी, अब नहीं कंट्रोल में। अब कितने महीने बाद किसी भी चीज की कीमत बढ़ जाती थी पहले? का कोई नहीं कुछ कह सकता, अंदाजन कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है श्री नाज़रीन, स्टेबिलिटी नहीं है, यानी कि कोई भी दाल है, चावल है, चीनी है, गुड़ है, कोई भी अशिया ज़रूरिया है, उनकी कीमतों में स्टेबिलिटी नहीं है। आज आपने सामान ख़रीदा है, आपका ग्रॉसरी का जो वही चीज़ें आप 5-7 ले लीजिए तो आपका बिल कुछ और बनेगा, लेकिन अगले हफ्ते जब आप वही चीज़ें सेम ख़रीदने के लिए आएंगे तो आपके बिल में इजाफा हो जाएगा। तनख्वाह बढ़े या ना बढ़े, लेकिन आपकी जो अखराजात हैं वो ज़रूर बढ़ जाएंगे। रेट लिस्ट ना उनके पास मौजूद है और बताया जा रहा है जी हमें अकबरी मंडी से सामान होलसेल में महंगा मिलता है, इसलिए हम भी सामान महंगा बेच रहे हैं। कुछ मजीद स्टोर्स हैं इस जानिब, आइए वहाँ भी चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है जी। ठीक है सर, पहले तो मुझे बताइए कि इस महीने में या इस हफ्ते में या आज के दिन आपके स्टोर पे कौन सी चीज़ सस्ती हो गई? मैडम सस्ती तो कोई भी नहीं हुई चीज़, केड़ी सस्ती हुई है? कल हाले सारा कुछ आया तो सारिया रेटा वधे ने, दालों के भी रेट वध गए हैं। सिर्फ 10-10 रुपए किलो के हो गए। चीनी का रेट ही है सिर्फ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ने 90-95 रुपए किया, तो बकाया दालां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ अरूज तो चलिया गई। चीनी कैसी आ रही है आजकल? चीनी अच्छी आ रही है, अपनी लोकल शुरू हो गई 90 में। हाँ जी वो आ रही है। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚਣਿਆਂ ਦੀ दाल 120 रुपए किलो सी, वो इस टाइम 150 रुपए किलो तो चली गई है। मसर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 140-50 रुपए किलो सी, वो 200 रुपए किलो हो गए हैं। तो सस्ता केड़ा इन्होंने रहन। दाल मसूर की क्या कीमत चल रही है? 210-20 रुपए की कीमत चल रही हुई है। हाँ, आप कितने में बेच रहे? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਈ ਮਾਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ 200 ਦੀ ਲਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ 10 ਦੀ ਲਾ ਜਾਵੇ। ਰੇਟ ਤੇ ਇੰਨੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਰੇਟ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ। नाज़रीन एक ही बाजार है, वहाँ पर मैंने पूछा दाल मसूर की कीमत, वो 240 रुपये किलो बता रहे थे। डीसी रेट 195 रुपये किलो है। यहाँ पर मैं दाल मसूर का रेट पूछ रही हूँ तो ये बता रहे हैं जी 210-20, जितने में भी कोई ख़रीद सकता है हम उनको बेच देते हैं। सर दाल चना कितने की बिक्री आजकल? मैडम दाल चना जी ना वो पहले 120-30 रुपये विकती सी। इस टाइम दाल चना का पिछे रेट जोड़ा है वो 7000 रुपये का तोड़ा हो गया, तो असी इस रेट से इतने किहड़े रेट दे देंगे? दसो की रेट बनता ना, तुम भी दसो ना सानू। 7000 की 50 किलो? हाँ जी, किस भाव पै गई किलो के हिसाब नाल? 140 रुपये 45 रुपये पिछों ही पै गई। तो किस तरह दुकान वाले किस तरह देने इन्होंने सस्ती दाल, गाहक नूं किस तरह देंगे? फिर आप कितना मार्जिन रखेंगे, कितने पे बेचेंगे? मार्जिन तो उही रह गया ना, सानू 130 रुपये के विच सानू 4-5 रुपये बच जाते सन, तो हुण जदों 140 रुपये 45 रुपये किलो हो गए तो सानू की बचिया, लै तो पिछे ताजर गया। उन्होंने पूछे की रेट, हो कहते जी 6900 का तोड़ा जे, 7000 का तोड़ा जे। तो की करिए, इत्थे आन के सानू पार्टियां वाले पुछदे ने, टीमां पुछदियां ने की रेट लाया जी तुसीं, फलानी रेट लिस्ट के हिसाब नाल चलीए तो असीं तो पल्लियों पा के जानते हैं। हाँ जी, रेट लिस्ट पर अमल दरामद नहीं? अमल दरामद उन्हां दा नहीं हैगा, हुकूमत दा नहीं हैगा। रेट लिस्ट का पिछों काम पैना चाहिए, इत्थे नहीं, इत्थे आन के वैसे कह देंगे आ लगी है 120 रुपये क्यों नहीं दे रहा, 140 रुपये मैनू किलो आई है, मैं 120 रुपये किस तरह दे दांगा? ये हुकूमत के हिसाब से कोई चक्कर नहीं है इन्हों का। 350 रुपये किलो घ्यो हो, 500 रुपया 600 रुपया मैं दिहाड़ी लेंदा जी इत्थे। मैनू दसो इत्थे मैं 500 350 का घ्यो ले लवां, किलो चीनी लेना 600 रुपया गया मेरा, तो की करिए असीं इत्थे दसो?
एक और भाई साहब। जी सर, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह दा। ठीक है, आप यहाँ मुलाजमत करते हैं? जी। अच्छा, कैसा चल रहा है आपका घर? बहुत औखा चल रहा है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। अच्छा। बस टाइम पास कर रहे हैं हम। आपको यहाँ से दालें वालें कुछ सस्ती मिल जाती हैं? वो तो हमारे मालिक देते हैं, वो तो देते हैं, लेकिन पीछे से नहीं ना देते सस्ती। वो तो हमारा एहसास करते हैं, हम मुलाजमत करते हैं। दाल चना कितने की बेच रहे हैं आजकल किलो? वो 143 रुपये रेट, 40 रुपये रेट हुआ। वो तो बता रहे हैं होलसेल में इतने से आती है ना, तो फिर यहाँ पर कितने की बिक रही है? आप क्या रेट देते? रेट उनको पता है, हम तो मुलाजम है। ठीक है जी सर। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਮਾਲ ਮੰਗਾਇਆ, ਉਸ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀਏ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਥੇ ਦੱਸੋ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਕਿ ਭਈ ਅਸੀਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਕੀਤਾ ਆ, ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਿਲੀਫ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਖੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰੇ ਔਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਅਮਲ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਰਿਆਇਤ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਆਇਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ? कोई चीज़ सस्ती नहीं की थी हमने, महंगी ही हो गई हर। अच्छा, हमारे लोग कहते हैं एक तो सरकार के रेट लिस्ट में चीजें महंगी होती है, एक हमारे दुकानदार भाई बहुत महंगाई करते जा रहे हैं। दुकानदार इन्हें नहीं करते जिन्नी पिछों महंगाई होंगी है। ताजर जेडे उतली सतह ते बैठे ने वो सही कमाई वो कर रहे हैं। साढ़े वर्गे नीचे तबके के जेडे ताजर ने वो कमाई नहीं कर रहे, वो सिर्फ टाइम पास कर रहे थे। ठीक है जी, दुकानों का किराया देना भी यहाँ पर मुश्किल हो गया है। कुछ बाहर चलते हैं, कुछ सब्जी के ठेले नजर आ रहे हैं, वहाँ पर देखते हैं रेट लिस्ट है कि नहीं है। एक और सब्जी की दुकान पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है भाई साहब, क्या सस्ता कर दिया? सस्ता तो कुछ भी नहीं है बनना, सब चीज़ें तो महंगी कर दी हैं। क्यों इतना आवाम पे जुल्म करते जा रहे हैं? क्यों इतनी सब्जियां महंगी कर दी? ये तो रोज की जरूरत है हमारी। तो अब ये हमने थोड़ी महंगी की हैं, ये पेट्रोल की वजह से सेल्समैन पीछे से महंगाई है, तो आगे महंगाई है ना। पेट्रोल तो सस्ता कर दिया हुकूमत ने। कैसे सस्ता हो गया? 15 तारीख को 5 रुपए लीटर पेट्रोल कम हुआ है, तो आज 10 रुपये बढ़ भी तो गया है ना। रिलीज चेक करें जाके, पेट्रोल पंप पे देखें 160 रुपये लीटर दे रहे हैं। अब कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा आपको किसने लूट लिया 160 रुपए लीटर पेट्रोल देके? तो देखें, हुक्मरान से पूछे ना। ये देखें पंप पे जाएं, देखें ये पंप पे देखें, आगे पीछे पंप पे देखें क्या। भाई साहब, ये आपका कसूर है ना, आपने देखा नहीं, वरना पेट्रोल का रेट तो 140 रुपए हो गया, 45 था अब 40 हो गया। कैसे? आप देखें तो सही, आज की न्यू रेट लिस्ट देखें ना, पेट्रोल की वजह से जहाँ पे भी जाएं महंगाई। आप इलीगल पेट्रोल पंप की बात कर रहे हैं, वो जो गली मोहल्लों में उन्होंने छोटी छोटी लगाई हुई होती है। अभी ये पंप है, ये बाग वाली पुली पे पंप है, आप जाते हुए रेट देखें तो सही एक बार। इन भाई साहब को पता नहीं किसने पेट्रोल इतना महंगा दे दिया कि वो पेट्रोल पे गुस्सा कर रहे हैं कि 160 रुपए लीटर हो गया, हालांकि 5 रुपए पेट्रोल की कीमत नीचे आई है और पेट्रोल 140 रुपए लीटर हो गया। भाई साहब, मुझे ये बताइए, अब रेट लिस्ट कहाँ है? रेट लिस्ट ये पड़ी है। इसको इतना छुपा के क्यों रखा हुआ है? छुपा के नहीं रखा, ये सामने रखा है, घूम गया, पीछे चले गया, रेट ले सामने पड़ी है। अच्छा, रेट लिस्ट के मुताबिक चीजें क्यों नहीं मार्केट में बिकती? कोई बंदा ही नहीं मान रहा कि हम रेट लिस्ट पर अमल करेंगे, कह रहे हैं जी महंगाई हो गई। क्या मामला है? क्या रेट दें? ये वो रेट है जहाँ पे बाग से निकलते हैं, 3 हाथ पीछे चलते हैं, फिर हमारे पास पहुँचती है, तो हम कैसे इस रेट पर देते हैं? अब 600 रुपये की 5 किलो मिर्ची आई हुई हैं, रेट लिस्ट पर देख लें 80 रुपये किलो रेट दे रहे हैं। हमें अब 600 आई तो मैं कैसे हम इसे 80 रुपये किलो बेचें? आप कितने की दे रहे हैं? हम 120 रुपये किलो दे रहे हैं। रेट लिस्ट पर 80 रुपए मिर्चें, ये बेच रहे हैं 120 रुपए। भाई साहब खुद बता रहे हैं। अच्छा, ये तो परचून का रेट लिस्ट है ना, ये थोक का तो नहीं है, और मैं परचून के बाजार में खड़ी हूँ। मेरी बहना, रेट लिस्ट पर तो देखे ना, अगर पीछे से महंगी है तो आगे भी महंगी है। रेट लिस्ट का क्या कसूर है? ये डायरेक्ट पीछे से है ना, हमारे पास तो 3 हाथ आगे चल के आ रही है ना, हमने तो महंगी बेचनी है। हम जब ठीक है जी, सरकार का रेट लिस्ट पर इम्प्लीमेंटेशन ना होने के बराबर, लेकिन रेट लिस्ट हर रोज जारी की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का करम हाल। क्या खरीदा है? आप कलफ खरीदी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बाजार में सरकार के रेट लिस्ट पे कितनी चीजें मिल रही हैं, कितनी चीजें सस्ती हैं, कितनी महंगी हैं? बस ठीक है, अपना चीज़ें सही मिलती हैं, कोई
महंगाई होती है पिछों होंगी है, खाद भी पेट्रोल तेल डीजल ये महंगा है तो फिर महंगाई भी इस तरह ही होनी है। जे खाद सस्ती हो जाए, तेल सस्ता हो जाए तो हर चीज़ सस्ती हो जाती है। आपका घर मुतासिर हो रहा है महंगाई से या फिर ठीक चल रहा है? हाँ जी। आपका घर कैसा चल रहा है? बहुत औखा चलता है। क्या करते हैं आप? बस अपना 20,000 अपना तनख्वाह है तो 30,000 रुपया अपना घर दे बच्चों की पढ़ाई का बहुत तंग है। हाँ, तो फिर कहाँ पर कट लगाते हैं? क्या ज़रूरी सामान लाते हैं? कोई खुदा ना खास्ता घर में बीमार हो जाए, कोई मेहमान आ जाए, कैसे खर्चे पूरे? बस वो अल्लाह ही वारिस है। बेशक जी, अल्लाह तो वारिस है, लेकिन अवामी राय आपके सामने हमने रखी है। सरकार के रेट लिस्ट पर किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो भी आपने देख लिया है, चाहे वो हम किराना स्टोर, जनरल स्टोर्स की बात कर लें, चाहे सब्जी वाले ठेलों की बात कर लें। और ये किसी एक जगह की बात नहीं है, ये किसी एक जगह की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे लाहौर शहर में यही सूरत हाल है। मजीद बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बाजार में अवामी राय तो हमने आप तक पहुंचा दी। अब हम बात करेंगे जी हुकूमती नुमाइंदा MPA मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। मुसर्रत साहिबा, सबसे पहले तो अब हमें ये बताइए कि ये जो महंगाई का तूफ़ान है, हमारी आवाम बहुत परेशान है, कब तक इसका इख्तिताम होगा या कब तक आवाम को कुछ सहूलत मिलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, महंगाई है और ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, और अगर हम हमारे जो नाक़दीन हैं, जिसमें अपोजिशन और कुछ मीडिया ग्रुप्स, जो कि लगता ऐसे है कि जो हक़ाइक़ को मस्क करके ना और सिचुएशन बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट बताते हैं। कैसे? मसलन हमने ये कभी नहीं कहा कि महंगाई नहीं है, ये इन्फ्लेशन नहीं है, लेकिन हमें इट्स अ ग्लोबल वर्ल्ड नाउ, ग्लोबल विलेज है ना, और वी आर पार्ट ऑफ इट। आइसोलेशन में कुछ भी नहीं होता। या तो ऐसा होता कि इस मुल्क में हम हर चीज़ के लिए खुद कफील होते, तो फिर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो चीज़ों को बिल्कुल भी इंक्रीज़ ना होने दे। जबकि पाकिस्तान में तकरीबन तमाम एडिबल हमारे से पहले और तकरीबन कितनी डेकेड से मंगाई जा रही हैं। पेट्रोल आप बाहर से लेते हैं, तो जब आपने बाहर से चीज़ लेनी है तो डॉलर में लेनी है, तो उसका इम्पैक्ट आता है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन में बात करें पूरी दुनिया के साथ या अपने खित्ते के साथ, जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका एंड इंडिया, उनके तनाजुर में अगर हम देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो हमारे यहाँ निस्बतन महंगाई कम है। एज ए टोटलिटी बात कर रही हूँ, एक डबल डिजिट की कभी बात हो रही होती है। देखो, इन्फ्लेशन को ओवरऑल हमने देखना होता है। इस फ़र्ज़ करें इस वीक अगर पाकिस्तान की बाकी ममालिक से या एक आध खित्ते के मुल्क से ज़्यादा भी रही, लेकिन आपने उसकी एवरेज देखनी होती है कि वहाँ वो कमोडिटी, कोई भी चीज़ आप उठा के देख लो कि वहाँ कितने की, आपके मुल्क में कितने। अच्छा मुसर्रत साहिबा, अब आपने कहा कि इंटरनेशनल ममालिक की आप हमें मिसाल देते हैं, लेकिन वहाँ पर साथ में फिर ये नहीं बताया जाता कि उनकी कुव्वते ख़रीद भी बढ़ रही है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो बाइंग पावर बढ़ रही है। हमारे यहाँ गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। मैं तो हर रोज़ पब्लिक रोड शो करती हूँ, आवाम सबसे ज़्यादा आटे, चीनी, सब्जी, दाल के भाव पे परेशान। इसमें पता है क्या, एक तो ये कि ये बात हो रही है इन टर्म्स ऑफ GDP एंड देन अफोर्डेबिलिटी और PPP की टर्म्स में, ठीक है। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि फिर अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से भी हमारा मुल्क दुनिया के मुकाबले में फिल वक्त सस्ता है, रियलिटी यही है। लेकिन फिर आपकी बात ये कि इस वक्त लोगों में एक हंगामी सिचुएशन है पूरी दुनिया में ड्यू टू कोविड, लाइफ आफ्टर कोविड। ये 2 साल 2.5 साल जो है ना, ये दुनिया पे तंग हुए हैं। और अगर मैं ये बात करूं कि जिन लोगों को आप जिनकी बात करी, हमने तो एड्रेस ही उन्हें किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने कोई भूखा ना सोए, सब्सिडी 30% नीडी लोगों के लिए, और यूटिलिटी वैन्स। मेरे अपने हलके में डेली बेसिस पे हम यूनियन काउंसिल्स के अंदर वैन्स भिजवा रहे हैं। एक शॉप होती है ट्रक और वैन के अंदर, जहाँ पे लोग सस्ते दामों अपनी चीज़ें आके खरीदते हैं। हमने सारी इनोवेशंस जो अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर हो सकती थी, हमने जो टैक्स मनी थी उसको हमने नीचे वाले तबके को हम उससे एड्रेस कर। मुसर्रत साहिबा, यूटिलिटी वैन्स की तो आपने बात कर ली है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता घी वहाँ पर नहीं है, दालें वहाँ पर नहीं, आटा मिलता है तो चीनी नहीं मिलती। मैं तो एक हफ्ते में 2 से 3 बार प्रोग्राम करती हूँ, यूटिलिटी स्टोर्स भी दिखाती हूँ, और ये मैं अपनी आप देखी बता रही हूँ आपको।
देखिए, मैं इस वक्त चैलेंज नहीं करूंगी कि सारे यूटिलिटी स्टोर के अंदर सारी कमोडिटीज़ इनफ मौजूद है, लेकिन किसी भी जबकि आपकी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जब नीडी हो, ज़रूरतमंद हो, तो फिर आपको पता है कि स्टोर्स के अंदर चूंकि जब सस्ते दामों मिलती है तो फिर चीज़ें जल्दी ख़त्म होने का खदशा तो रहता ही है। तो कहीं अगर कम होती है या उस दिन जब आपने विजिट किया हो तो उस वक्त ख़त्म हो गई हो, तो फिर वो अगले दिन हम उसको रीफिल कर रहे होते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो समझने की ज़रूरत है, पाकिस्तान के जितने भी वसाइल थे, हमने ये वाहिद गवर्नमेंट है जो निचले तबके को एड्रेस कर रही है। मसलन एहसास प्रोग्राम के अंडर डिफरेंट 170 प्रोग्राम्स हैं जो सिर्फ इस तबके के लिए हैं, जिसमें हम एजुकेशन को एड्रेस कर रहे हैं, हेल्थ को हम ओवरऑल ही ले गए हैं ना टोटलिटी के अंदर कि पूरी पॉपुलेशन, जैसे KPK की थी इसी तरह पंजाब की आपका नेशनल ID कार्ड ही आपका हेल्थ कार्ड होगा। उसके साथ जब हेल्थ का बजट टोटल गवर्नमेंट उठा लेगी, फिर उसके साथ जो एक ऐसा तबका जो खते गुर्बत से बिल्कुल नीचे है, उनको भी हम डिफरेंट प्रोग्राम्स के तहत उनको भी हम एक कुशन और एक नीश दे रहे हैं। फिर उसके साथ जो फुटपाथ का तबका था, जिनके सर पे छत नहीं होती थी, कोई भूखा ना सोए की हमारी जो स्कीम है, इसी तरह लंगर खाने, इसी तरह ये सब्सिडाइज 30% बड़ी अच्छी एक ऑफर है कहाँ पर क्योंकि स्टोर्स पर काउंटर बनने थे, बहुत कुछ मैंने भी सुना था कि होने वाला है, लेकिन अभी तक नहीं होने वाला नहीं है। कोई कई जगहों पे शुरू हो गया हुआ है और एट वंस शहर में कहाँ, मेरी अर्ज सुन लेना, एट वंस नहीं होता कि हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया और उसके बाद हमने प्राइम मिनिस्टर ने, आपने सुना होगा, आई एम श्योर मीडिया के थ्रू ही सारी दुनिया को कम्युनिकेट होता है, हम मैक्सिमम स्टोर्स को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने आप को रजिस्टर कराएं हमारे साथ। और उसके बाद हमारा जो डेटा ऑलरेडी, देखो याद रखो कि ये वाहिद गवर्नमेंट है जो डेटाबेस काम कर रही है। उसकी वजह ये, जब सब्सिडी फॉर ऑल होती है ना, तो फिर मैं और आप तो डिजर्व ही नहीं करते, तो फिर सारे, और फिर गरीब जिस आदमी को मिलनी, जिस तबके को मिलनी चाहिए, वो फिर भी बेचारा अनएड्रेस रह जाता था। अब हमने ये किया है कि कम अज कम, जो आपने कहा ना, बड़ा अच्छा सवाल है, जो हमारे पास डेटा मौजूद है उनको तो मिल रहा है, मजीद हम लोगों को का डेटा प्लस जो स्टोर्स के जो इस चीज़ के लिए एलिजिबल करार दें, तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। 100% अभी नहीं हुआ, लेकिन जहाँ जहाँ डेटा अवेलेबल था, जहाँ जहाँ पे स्टोर रजिस्टर्ड है, वो हो रहा है। अच्छा मुसर्रत साहिबा, मेरा आखिरी सवाल बस आपसे ये होगा कि आपने कहा कि पूरी दुनिया में, जैसे पहले भी हम ये सुनते आए हैं मौक़िफ़, कि अभी भी पाकिस्तान रहने के लिए एक सस्ता मुल्क है। पूरी दुनिया में जितनी महंगाई हो रही है, अभी भी पाकिस्तान में उससे, तो मैं एक्सप्लेन कर, हाँ, मेरा सिर्फ सवाल इससे रेलेवेंट ये है, इसका मतलब है कि हमें चीज़ें सस्ती करने की ज़रूरत नहीं, हमें लोगों की आमदन बढ़ाने की ज़रूरत है, जो कि हम कर रहे हैं, और उसके साथ रोज़गार के मौके, और इंशाल्लाह फरवरी एंड मार्च के आगाज़ में आपको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट मिलेगा इसके महंगाई के हवाले से। मज़ीद देखें, ये बात नहीं है कि अगर पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, लेकिन कुछ लोगों के लिए अभी भी, उनको जो इस मुल्क में रहते हैं उनको महंगा लगता है। उसकी वजह ये कि हमें लोगों की आमदन, ये मल्टीपल फैक्टर हैं जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जो कि हम कर रहे हैं। एक तो जब आप लोगों को रोज़गार के मौके देंगे, नौकरियां मिलेंगी, उसके साथ साथ लोगों की पर कैपिटा कहाँ पर मिल रही हैं? पर कैपिटा इनकम, देखें, जो रोज़गार होता है ना पाकिस्तान में, नौकरी का मतलब समझा जाता है कि एडवर्टीजमेंट कितनी आई गवर्नमेंट की। पंजाब गवर्नमेंट को 1 लाख नौकरी की एडवर्टीजमेंट ग्रेजुअली दे रही है। एक बात, गवर्नमेंट का दर्जा चहारुम का मुलाजिम होने का मतलब ही नौकरियां नहीं होती। अगर आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तकरीबन 60% इंक्रीज आया है, ठीक है, 70% इंक्रीज आया गाड़ियों की सेल में, तो नौकरियां इस मुल्क के अवाम को मिली ना। उसके बाद अगर हम IT में देखें, IT में 36% हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, उस पे काम हुआ ना। हम ये चाह रहे हैं आपकी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो हमने रिलीफ दी, तो जिसकी वजह से मजदूर की पर डे वेजेस भी बढ़े, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रिलीफ मिला जब आपको रिकॉर्ड मिले ऑर्डर्स, तो जितने भी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, वहाँ पे रोजगार मिला। यहाँ तक हालात है कि करीब की जगहों पे उनको लोग मिल नहीं रहे थे। फरवरी मार्च में क्या होने जा रहा है अभी आपने बताया? मार्च में वी आर ट्राइंग कि हम अपनी जो महंगाई है उसके ऊपर काफी हद तक काबू पा लेंगे इंशाल्लाह। क्या क्या सस्ता मिलेगा? देखिए, ओवरऑल कमोडिटीज जो है ना हमारा, ये जैसे जो बेसिक्स हैं, जिसमें आपकी चीनी, दालें और घी, ये तो बहरहाल सस्ता होगा। बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है कि आवाम परेशान है महंगाई को लेकर, लेकिन हुकूमती सफ़ों में अभी तक वही कहानियाँ चल रही हैं। हुकूमती कागजात में अभी तक वही मामलात हैं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान अभी भी रहने के लिहाज से एक सस्ता मुल्क है, लेकिन ये जो बाहर हर रोज़ हम लोगों से बात करते हैं, आपसे बात करते हैं, फिर आपकी आवाज़ हुकूमती ओहदेदारों तक पहुंचाते हैं,
उनकी जानिब से वादा तो एक और हुआ है जी, फरवरी मार्च में बहुत सारी चीज़ें सस्ती होने जा रही हैं, लेकिन ये फरवरी मार्च बताएगा कि क्या सस्ता होता है, क्या महंगा होता है। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत का अपना इदारा शुमारियात हर हफ्ते हर महीने रिपोर्ट पेश करता है और यही बताता है कि महंगाई हर रोज़ बढ़ रही है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।